हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान नगमा। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है योग्य चुनाव। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है सही इंसान का चुनाव। ओके, तो आइए हम लेसन पढ़ते हैं कि इस लेसन में किसका चुनाव किया गया। ओके, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है जो राजा मंगलसेन हैं, ओके, तो उनके जो मंत्री हैं वो अब क्या हो गए हैं, वो बूढ़े हो चुके थे। ओके, अब यहाँ पर जो मंत्री है उसका नेम क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, जगतराम। ओके, और जो राजा है, राजा का यहाँ पर क्या नाम है, मंगलसेन। ओके, उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अब स्टूडेंट्स, जो जगत राम हैं उन्होंने राजा से क्या किया, विनती किया। विनती का अर्थ होता है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। सेवा मुक्त का अर्थ होता है कि आप मुझे रिटायर कर दीजिए। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। अब राजा मंगलसेन ने क्या कहा कि आप अपने जैसे सेवाभावी, स्टूडेंट्स, सेवाभावी का अर्थ होता है जो सबकी सेवा करता है। ओके, परोपकारी, परोपकारी का अर्थ होता है जो दूसरों की मदद करता है। ओके, और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। ईमानदार का अर्थ होता है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा मंगलसेन ने कहा कि आप अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया। अब जगत राम ने स्टूडेंट्स क्या दिया, आदेश दिया। आदेश का अर्थ होता है उन्होंने ऑर्डर दिया। ओके, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन का अर्थ होता है सिलेक्शन। तो जगत राम ने ये आदेश दिया कि राज्य में क्या कर दो, पूरा ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के जो नए मंत्री का चयन, सिलेक्शन कब होगा स्टूडेंट्स, अगले गुरुवार को किया जाएगा। ओके, इस पद का अर्थ होता है पोस्ट के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। स्टूडेंट्स, इच्छुक का अर्थ होता है इंटरेस्टेड। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 11 बजे कहाँ पहुँचे, राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। अब स्टूडेंट्स, चयन वाले दिन यानी सिलेक्शन के दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही क्या लग गई थी, 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। ओके, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। और वहाँ पर कितनी संख्या बताई गई है स्टूडेंट्स, सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। ओके, इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। अब स्टूडेंट्स, वही रास्ते पर कौन बैठा था, एक वृद्ध बैठा था। वृद्ध का मीन्स होता है एक ओल्ड मैन बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अब स्टूडेंट्स, वो वृद्ध रास्ते पर किस लिए बैठा था, क्योंकि जो उसकी बैलगाड़ी थी, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे जो कीचड़ था, उस कीचड़ में उसका पहिया क्या हो गया था स्टूडेंट्स, फंस गया था। ओके, वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। अब जो वृद्ध था उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने कई बार उस पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा।
मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। स्टूडेंट्स, उम्मीदवारों ने राज दरबार जब वो लोग जा रहे थे तो वो लोगों ने ये दृश्य देखा। राज दरबार जाते समय ये दृश्य देखा। किसने देखा? उम्मीदवारों ने देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता का अर्थ होता है हेल्प, तो किसी ने भी वृद्ध की हेल्प नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। अब स्टूडेंट्स, उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। ओके, करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली का अर्थ होता है टैलेंटेड। ओके, वह तेज़ी से राज दरबार की ओर जा रहा था। स्टूडेंट्स, करमवीर कहाँ जा रहा था तेज़ी से? बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। करमवीर राज दरबार की ओर तेज़ी से जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। स्टूडेंट्स, वो वृद्ध बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ओके, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। स्टूडेंट्स, अब करमवीर को भी कहाँ जाना था? उसे भी राज दरबार जाना था, पर उसने जब वृद्ध को देखा तो उसे राज दरबार तक पहुंचने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई और वो सीधे कीचड़ में उतर गया। ओके, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। स्टूडेंट्स, अब वृद्ध ने किसे ढेरों आशीर्वाद दिए? बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। वृद्ध ने करमवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया और वृद्ध जो उसे इनाम में कुछ रुपए दे रहा था तो करमवीर ने उसे मना कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना कि वृद्ध की बैलगाड़ी का जो पहिया है वो किस तरह देखो कीचड़ पे फंस गया है। ओके, और अन्य उम्मीदवार जो हैं वो लोग सब कहाँ जा रहे हैं? राज दरबार की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने वृद्ध की तरफ देखा, पर वो लोगों ने वृद्ध की बिल्कुल भी सहायता नहीं की। तभी स्टूडेंट्स, वहाँ पर कौन आ गया? करमवीर। करमवीर भी कहाँ जा रहा था? वो भी राज दरबार की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसने वृद्ध को देखा कि उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ पर फंसा हुआ है और वृद्ध काफ़ी परेशान दिख रहा था, तो करमवीर ने उसकी सहायता की। करमवीर ने स्टूडेंट्स क्या किया? वृद्ध की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। ओके, देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। स्टूडेंट्स, अब करमवीर कहाँ पहुंचा? दरबार पहुंचा। ओके, वो हाफ रहा था। स्टूडेंट्स, करमवीर क्यों हाफ रहा था? बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। क्योंकि वो भागते दौड़ते दरबार पहुंचा, तो इसलिए वो क्या कर रहा था? वो हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और उसके कपड़ों पर स्टूडेंट्स क्या लगा था? कीचड़ लगा था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। स्टूडेंट्स, सारे उम्मीदवार करमवीर को देखकर क्यों हंसने लगे? बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। क्योंकि करमवीर के कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, इसलिए वहाँ पर जितने भी उम्मीदवार थे वो लोग करमवीर को देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा
और स्टूडेंट्स अब वहाँ पर और कौन पहुँचा? जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था ना, तो वो भी कहाँ पहुँचा? दरबार पर पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। स्टूडेंट्स, वो वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि वो वृद्ध जो मंत्री थे, राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे, वो जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। उन्होंने जितनी भी बातें थी, जितनी भी घटना थी, उन्होंने किसे सुनाई? राजा मंगल सेन को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं। उन्होंने राजा से स्टूडेंट्स क्या कहा कि करमवीर में वो सारे गुण हैं, वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। स्टूडेंट्स, जब जगत राम ने राजा मंगलसेन को करमवीर के सारे गुण बताए तो राजा मंगलसेन ये सब बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न का अर्थ होता है वो बहुत खुश हुए। ओके, उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स, करमवीर ने वृद्ध की सहायता की, उसने वृद्ध की हेल्प की। वृद्ध को स्टूडेंट्स किस बात का दुख था? क्योंकि उसका जो बैलगाड़ी का पहिया था वो कीचड़ में फंस गया था। ओके, और अगर वृद्ध की गाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल देंगे तो उसका दुख क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दूर हो जाएगा। तो करमवीर ने उसके प्रॉब्लम को दूर किया। वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। स्टूडेंट्स, अब जगत राम ने क्या किया? उन्होंने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। उन्होंने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। स्टूडेंट्स, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जगत राम जी ने क्या कहा कि आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और ये जो आप पीछे जो आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? वो उम्मीदवार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी इंसान अगर किसी को दुख में देखे तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय। Please subscribe the channel and press the bell icon.